जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सिंह सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलदलतम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम नाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बालान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमन्दमते हृदयाम्बरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम कृष्ण नारायण परम मंगल श्री पद्यावली, जिसमें श्री रूप गोस्वामी जी उन पदों का संकलन कर रहे हैं जिनमें श्री राधा रानी के पूर्व राग का वर्णन है। श्री प्रिया का अभी श्याम सुंदर के साथ में मिलन हुआ नहीं है, परंतु उनके रूप गुण नाम लीला इन सबों को कहीं दूर से देख करके श्री प्रिया जैसे विमोहित हो रही है। श्री उज्ज्वल नीलमणि में ये निरूपण किया गया कि प्रेम के उत्पन्न होने के 6 कारण हैं, परंतु वे सब कारण केवल कहने सुनने के कारण हैं। मूलतः श्री प्रियालाल की जो प्रीति है वो सहज प्रीति है, स्वाभाविक प्रीति है, उसमें कोई कारण नहीं है। वे नित्य ही एक दूसरे से प्रीति करने वाले हैं, उसमें कोई कारण नहीं है। परंतु लीला का आस्वादन प्राप्त करने के लिए 6 अलग अलग कारणों को कहीं दिखाया गया। इनमें एक से दूसरे कारण में अधिकता, प्रबलता ज्यादा है। वे कारण हैं अभियोगा, विषयतः, संबंधात्, अभिमानतः, सात तत्त विशेषत्वात्, उपमातः और स्वभावतः। कुल 7 गिनाए। 6 कारण जो हैं
उनका वर्णन करके प्रांत में कहा कि नहीं, ये कोई कारण नहीं है। स्वभावतः श्री प्रियालाल की जो प्रीति है वह तो स्वभावतः स्वाभाविक है, नेचुरल है। वो किसी कारण से दोनों में प्रीति हो ऐसा नहीं है। पहला कारण बताया जो सामने दिखता है वो है अभियोगात, अर्थात श्री सखी जो है उसने प्रयास किया, दौत्य किया, श्याम सुंदर के गुणों का राधिका के सामने वर्णन किया और उन गुणों को सुनकर के श्री स्वामी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, ऐसा लगता है। पर करें गलत, ये कोई कारण नहीं है। प्रीति तो उनमें पहले से विद्यमान है और सहज प्रीति विराजमान है, परंतु अभियोग माने दौत्य, इनके द्वारा दूती बने के द्वारा, दूती के प्रयास के द्वारा युगल में प्रीति हो रही है। उनकी बात उनसे कही जा रही है, उनकी बात उनसे कही जा रही है। राधिका के मन की बात श्याम सुंदर से, श्याम सुंदर की दशा का वर्णन श्री राधिका से किया जा रहा है और दूती दोनों के बीच में जाकर के दोनों का मिलन करा रही है। ये सब लीला मात्र है, ये कारण नहीं है। अभियोगात। फिर दूसरा प्रसंग आया अभियोगात विषयता। श्याम सुंदर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इन विषयों के कारण श्री प्रिया जी के हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई। ऐसा भी सुनने में आता है कि वेणुनाद श्रवण करके प्रीति उत्पन्न हुई। क्या कौन सा वेणुनाद है? वेणुनाद इतना मीठा है तो जाने वेणु बजाने वाला कितना मीठा होगा। तो विषय तमाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वेणु के शब्द को सुन करके अथवा कभी श्री श्याम सुंदर के अपूर्व स्पर्श उनको प्राप्त करके श्याम सुंदर के से भिड़ करके आने वाली वायु, प्रिया जी से भिड़ करके आने वाली वायु, इनका स्पर्श करके श्री प्रिया में प्रीति उत्पन्न हुई। यह भी केवल कहने की बात है, केवल लीला का विस्तार करने के लिए ऐसा कह दिया गया, लीला का आस्वादन करने के लिए। ये कारण नहीं है। प्रियालाल की जो प्रीति है वो प्रीति तो स्वाभाविक है। अभियोगात विषयता। फिर संबंधा, किसी संबंध के कारण उनकी प्रीति हो गई हो। भाई एक गांव के रहने वाले हैं इसलिए परस्पर प्रीति हो रही है, एक जगह ही जा रहे हैं, एक ही स्थान पर इसलिए प्रीति हो रही है, तो संबंध के कारण प्रेम है। बोले ये भी सब कहने की बात है, कहने सुनने की, इसमें कोई दम नहीं है। राधा कृष्ण की जो प्रीति है वे तो स्वाभाविक ही है। तो अभियोगात विषयता, संबंधा, अभिमानता, अभिमान के कारण प्रीति हो रही हो कि ये मेरे प्यारे हैं, मैं इनकी प्रिया हूं, अथवा इनके साथ में मेरी सगाई हो गई है, इनके साथ में ये रिश्तेदारी है, ऐसा यदि विचार किया जाए तो वो भी कारण नहीं है। क्योंकि ब्रज में सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में संबंधित तो है ही हैं, एक ही दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं संबंध, रिश्तेदारी तो होती है। तो रिश्तेदारी के कारण कोई प्रीति उत्पन्न हुई हो ऐसा भी कहना उचित नहीं है कि श्री यशोदा की जो धाय है मुखड़ा और उधर श्री राधिका, उनकी भी वे नानी होकर के विराजमान। तो ऐसा जो संबंध है कहीं रिश्तेदारी के संबंध के कारण प्रीति हो रही हो। अब मुखरा जी यशोदा जी की धाय भी रही हैं और उधर श्री राधा रानी की नानी भी होकर के विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रीति है वो कोई रिश्तेदारी के कारण प्रीति हो गई हो, ये भी सब कहने सुनने की बात है, इनमें कोई दम नहीं है। श्री राधा कृष्ण की प्रीति तो स्वाभाविक है। तो अभियोगात विषयता, संबंधा, अभिमानता, अभिमान के कारण भी प्रीति नहीं है। सात तत्व विशेषत्व, कभी कभी श्याम सुंदर की कहीं माला मिल गई पड़ी हुई, किसी पेड़ के ऊपर टंगी हुई,
और उस माला को सूंघ करके कैसी सुंदर माला है और श्री राधिका ग्रहण कर ले। श्याम सुंदर के मयूर मुकुट कहीं गिरा हुआ है, उस मयूर मुकुट को प्राप्त करके श्री राधिका में प्रीति उत्पन्न हो जाए तो विषयता का तात्पर्य है कि श्याम सुंदर के किसी श्रृंगार का दर्शन करके प्रीति उत्पन्न हुई। लीला में ऐसा भी वर्णन हो सकता है कि श्याम सुंदर की माला उसके कारण श्री प्रिया जी के हृदय में गुंजमाल के कारण प्रीति हुई, गुंजामाला के कारण। परंतु ये सब कहने सुनने की लीला दिखाने के लिए है, ये लीला, ये मूल कारण नहीं है। सात विशेषत्वा उपमाता, कभी उपमा के कारण भी प्रीति हो जाए। आकाश में मेघ, उसमें बिजली कड़क रही है और उसको देख करके आहा, ये तो श्याम सुंदर की अंग कांति है, जैसे पीतांबर फौरा रहा है। बिजली में पीतांबर की उपमा, किसी मेघ में श्याम सुंदर के अंग कांति की, अंग की शोभा की उपमा, ऐसा कह दिया जाए तो ये भी केवल कहने सुनने की बात होगी, मुख्य बात नहीं होगी। मुख्य बात जो है वो मुख्य बात है स्वभाव का। प्रियालाल की जो प्रीति है वो श्रेष्ठ ही है, स्वभाव का। इनमें रतिराविर भवेत् येषाम् उत्तमत्वं यथोत्तरम्। श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि इसमें दूती की अपेक्षा श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप इनकी प्रधानता है। अभियोगा विषयता, उसकी भी अपेक्षा संबंध की प्रधानता है। संबंध की भी अपेक्षा अभियोगा विषयता संबंधा अभिमानता, अभिमान की। फिर सात तत्व विशेषत्वात् श्याम सुंदर के श्रृंगार, तो श्रृंगार की भी अपेक्षा उपमा, उपमा की अपेक्षा अंत में जाकर के स्वभाव, मूल वस्तु हो गई स्वभाव। श्री प्रियालाल की जो प्रीति है वो स्वभाव ही मुख्य है। तो वो स्वभाव यद्यपि मुख्य है पर फिर भी श्री प्रिया लीला में ऐसा ही कह रही है कि अरे सखी, एक दिन मैंने एक परम सुंदर युवक को बेणु बजाते हुए तमाल वृक्ष के लिए जब से देखा है तब से मेरा मन उसको समर्पित हो गया है। ये कह रहे हैं, पर कोई बेणु बजाने से मन समर्पित तो नहीं हुआ। ये दोनों तो एक ही वस्तु हैं, राधिका ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधिका है। एकम ज्योति रघु द्वेधा राधा माधव संज्ञकम। एक ही जो ज्योति है वो राधा माधव होकर के विराजमान। राधे माधवो देवो माधवे देव राधिका विराजन्ते जनेषु। ऋग्वेद में वर्णन किया गया कि श्री राधिका के द्वारा माधव, माधव के द्वारा राधिका सर्वदा विराजमान होती है। दोनों एक होकर के ही विराजमान है। कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं, है एक ही सुधान। रस को वर्णन किया कि दर्शन देने के लिए दो दिख रहे हैं, तत्व दोनों एक है। ऐसे ये तत्वतः एक है, स्वभावतः एक है, परंतु यहां पर श्री प्रिया जी के उसी स्वाभाविक, उसी प्रेम का पूर्व राग का है तो स्वाभाविक प्रेम, परंतु उसमें पूर्व राग जैसे दिख रहा है, उस पूर्व राग का वर्णन करते हुए श्री स्वामी जी कह रही हैं, राधा रानी कह रही हैं। 167वां श्लोक 167। यदुवधि यदु नंदनान मनेन्दु सहचर लोचन गोचरी बभुव तदवधि मलया नीले नलो वा सहज विचार परामुखम मनो में। वाह, बोले जिस दिन से, यदुवधि माने जिस समय से, जिस दिन से, जिस क्षण से, अरे सखी विशाखा, मैंने यदुनंदन आनंद इंदु, यदुनंदन श्री श्याम सुंदर के मुखरूपी चंद्रमा का दर्शन किया। चंद्रमा जैसे मुख का जिस समय से मैंने दर्शन किया है, सहचर लोचन गोचरी बबुओ, श्याम सुंदर का मुख जिस दिन से मेरे नेत्र गोचर हुआ, जब से मैंने श्री श्याम सुंदर के मुख का दर्शन किया है। यदुवधि यदुनंदन
आनंद इंदु, जिस समय से श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का लोचन गोचरी बभुओ मैंने दर्शन किया है, तद वही उसी समय से मलय अनले अनलेवा, मेरी तो ये दशा हो गई कि मुझे मलयाचल की चंदन की शीतल हवा और जलती हुई आग, इनमें कोई अंतर ही मालूम नहीं पड़ता है। इन दोनों में कोई अंतर ही मालूम। क्या सुंदर बात कि विरह में चंदन भी मुझे जलाने वाला हो जाए, जलाने वाला जैसा प्रतीत होता है, और अग्नि भी मेरे विरह के आगे, मेरे शरीर के ताप के आगे अग्नि भी मुझे शीतल प्रतीत होती है। तो अग्नि तो हो जाती है शीतल, और शीतल जो ठंडी हवा है वो ठंडी हवा मुझे अग्नि के समान जलाने वाली हो जाती है। प्रेम की एक विशेषता है कि उसमें सुखद वस्तु दुखद और दुखद वस्तु सुखद हो जाती है। दुख देने वाली वस्तु सुख देने वाली, सुख देने वाली दुख देने वाली बन जाती है। तो शीतल वायु सुख देने वाली है, वो हो जाती है कष्टकर, और अग्नि है जलाने वाली दुख देने वाली, पर वो हो जाती है विरह में सुख। तो तदवध माने उसी समय से मलय अनिल, अनिल कहते हैं वायु को, चंदन की जो वायु है शीतल वायु वह उसमें, और अनल, अनल कहते हैं अग्नि, इन दोनों में सहज विचार प्राणमुखम मनो में, कौन सी चीज गर्म है कौन सी चीज ठंडी है, ऐसा जो सहज विचार है, स्वाभाविक जो विचार था, वो विचार भी मेरा परामुखम, मेरा मन उस विचार से भी रहित हो गया है। तो उस समय से मेरा मन मलय और मलयामिन और अग्नि, इन दोनों में विचार प्रारंभ हो गया है, अर्थात विचार नहीं कर पा रहा है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं कि दोनों में कोई भेद मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे हृदय का ताप इतना बड़ा है कि अग्नि भी मुझे शीतल लगती है, और विरह ऐसा है कि मुझे मलयानिल पवन जो मिलन के समय अत्यंत मीठी लगती थी, सुंदर लगती थी, वही अब जलाने वाली लगती है। बिन गोपाल बैरन वही कुंजे, सूरदास का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है। तब ये लता लगत अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पुंजे, बिन गोपाल बैरन वही कुंजे, बिना गोपाल के जो कुंज हैं वो बैरन हो गई हैं। पहले ये लता कितनी शीतल लगती थी, परंतु अब ये विषम अग्नि की ज्वाला लगती है। तो ठंडी चीज गर्म लगे, गर्म चीज ठंडी लगे। तो ये विरह में अपने भाव के अनुरूप दुख सुख हो जाए, सुख दुख हो जाए, ये रस की रीति है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदुवति नंदनेन्दु, अरे सखी, जब से यदुनंदन के मुखरूपी चंद्रमा का, इंदु माने चंद्रमा, जो आनंद प्रदान करे उसका नाम है चंद्र। यथा प्रहलादनाथ चंद्र, चंद्र कहते हैं आनंद को प्रदान करने वाला। चंद्र शब्द का अर्थ होता है आनंद देने वाला। कृष्ण चंद्र माने कृष्ण रूपी आनंद देने वाली वस्तु, वो हो गया कृष्ण चंद्र। चंद्र शब्द आनंददायी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो श्री कृष्ण के मुख चंद्र का जब से मैंने दर्शन किया है, तब से शीतल सुख देने वाली, पहले सुख देने वाली जो मलयानिल थी, वो उसमें और अग्नि में कोई मुझे अंतर नहीं रहा है। अर्थात शीतल वायु मुझे अग्नि के समान जलाने वाली, और धधकाती हुई अग्नि भी मेरे विरह की तुलना में मुझे अत्यंत शीतल लगती है। यह इनके स्वभाव में परिवर्तन हो गया है। अब इसी बात को फिर इसी तरह इसकी बात को दोबारा कहते हैं कि सुख दुख बन जाए, दुख सुख बन जाए। इसमें यमक अलंकार का आगे प्रयोग कर रहे हैं 168वें श्लोक में, बड़ा सुंदर, कि असमंजसम असमंजसम असमंजस वेतत आपतम बल्लभ कुमार बुद्धिया
हरे 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 ईक्षित कुतका। हाय हाय, ये गजब। जैसे प्रमुदाओं की जैसे बोली है, वो कह रही है कि अभी सखी देखो, असमंजसम असमंजसम असमंजसम, 3 बार असमंजस शब्द का प्रयोग किया है और तीनों बार अलग अलग अर्थ है। यमक अलंकार का प्रयोग है तीनों जगह। असमंजसम माने अरे सखी ये गजब हो गया, ये बड़ा अनुचित हुआ। असमंजसम, समंजसम माने उचित, असमंजसम माने या अनुचित हुआ। असमंजसम ये बड़ा असमंजस हुआ, असम्यक हुआ है। असम्यक के अर्थ में, अनुचित के अर्थ में एक जगह प्रयोग करें असमंजसम। अरे सखी बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा असमंजस हो, अनुपयुक्त हो गया, असम्यक वस्तु हो गई। असमंजसम, हाय ये असमंजसम माने अनुचित है, बड़ा आश्चर्य है। असमंजसम माने बड़ा अनुचित हुआ है। असमंजसम एतत् आपतितम, मेरे सामने यह एक असमंजसम माने असमंजस प्रदान करने वाली, बुद्धि के भ्रम को पैदा करने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। पहले असमंजस का अर्थ है अनुचित, दूसरे असमंजस का अर्थ है असमंजसम असमंजसम। ये आश्चर्य की बात है। पहला है अनुचित हुआ, दूसरा है आश्चर्य की बात। दूसरे असमंजस का अर्थ है आश्चर्य, और तीसरे का मतलब है कि असमंजसम माने बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है, मैं बड़ी कंफ्यूज हूं। ये तीसरा असमंजस, बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है, बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है। असमंजसम ये बड़ा अनुचित हुआ, असमंजसम माने बड़ा आश्चर्य की बात है। तो असमंजसम असमंजसम असमंजसम, बड़ा अन्याय है, बड़ा आश्चर्य है, मुझे बड़ा भ्रम हो गया है। एतत् आपतितम, कितना सुंदर, ये यमक अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग है। एक ही शब्द के 3 बार प्रयोग किया और 3 बार अलग अलग भावों को प्रकट कर रहा है कि बड़ा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया, परले है गई, जुलम है गई। ये असमंजसम। फिर असमंजसम, हाय हाय कैसा असमंजस है, कैसा आश्चर्य है। फिर असमंजसम, हाय हाय मैं तो बड़े असमंजस में, पशुपेश में पड़ गई हूं, बड़े संदेह में पड़ गई हूं, अब क्या करूं क्या करूं। तो असमंजसम असमंजसम असमंजसम। एतत् आपतितम, ये सामने कहां से एक भ्रम उपस्थित हो गया। क्या बात, किसी की कवि की ही ये सामर्थ्य है कि भाषा उसके पीछे सेवा करने के लिए दौड़ती है। सरस्वती पीछे सेवा करने के लिए, शिवप्रिया जी के वचनों की सेवा करने के लिए सरस्वती पीछे पीछे दासी बनकर के दौड़ती है। ये यहां पर दिख रहा है कि एक ही शब्द उसके एक स्थान पर प्रयोग करने पर भी अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। असमंजसम, हाय हाय बड़ा अनुचित हुआ, बड़ा अन्याय है, बड़ा गलत हो गया। फिर असमंजसम, हाय हाय हुई मां हुई दैया, कैसा आश्चर्य है, ये आश्चर्य। फिर असमंजसम एतत् आपतितम, ये बड़ा भ्रम पैदा करने की, हाय मैं तो कोई निर्णय नहीं कर पा रही हूं, बड़े अनिर्णय की स्थिति मेरे सामने ये आ गई है कि मैंने तो बल्लभ कुमार बुद्धिया, मैंने तो उस युवक को, यह वृजराज का पुत्र है, इस बुद्धि से देखा था कि बल्लभ कुमार यह एक गोप कुमार है, इस बुद्धि से मैंने देखा। परंतु हरि 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 ये आश्चर्य के एक्सप्लेनेशन के ये शब्द हैं। हरि हरि माने राम राम, गजब हो गया, भगवान हरि हरि ये आश्चर्य के वचन हैं। हरि हरि हरिम ईक्षितम कुतका, मैंने उस बल्लभ राजकुमार को नहीं देखा, मैंने तो हरि मानिए उस महा डाकू को देखा। कौन उसको हरि कहता है? हरि का एक अर्थ होता है डाकू, हरण करने वाला, वो तो पश्चिम तो हर है,
आंखों का काजल चुरा करके ले जाए, ऐसा वो तो परम कुशल डाकू है। हरि हरि, हाय हाय, हे हरि हे हरि, ये आश्चर्य के वचन है। और हरिम ईक्षतक कुपिता, जिसको मैं वल्लभ राज कुमार समझ रही थी, वल्लभ कुमार समझ रही थी, एक गोप कुमार समझ रही थी, वो तो हरि निकला, वो तो पक्का डाकू निकला, जिसने मेरे हृदय को भी चरा दिया। गजब। ये एकदम सहज जो प्रणुदा की बोली है, वो प्रणुदाओं की सहज बोली के रूप में इस बात को कह रहे हैं कि जिसको मैं वल्लभ कुमार समझ रही थी, हाय हाय राधे राधे, जैसे अपन बोलते हैं राधे राधे, हाय हाय हरि हरि, ऐसे ही राम राम, वो तो डाकू निकला, डाकू हरि निकला। हरि हरि ये यमकलंकार का 3 बार हरि हरि शब्द का प्रयोग है। एक 2 बार हरि हरि ये एक्सप्लेनेशन में है, आश्चर्य में है। राम राम हरि हरि ये इष्ट का जैसे नाम लिया जा रहा है। और बाद में जो हरि आया है, उस हरि का अर्थ है चुराने वाला, हरण करने वाला। हरि 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 ईक्षतक कुतुबा। हाँ, मैंने ऐसा कौतूहल क्यों किया कि मैं उस डाकू को देख बैठी, और उसने तो पश्चिम तो हर देखते देखते ही मेरे सर्वस्व का हरण कर लिया, मेरे धैर्य विवेक रूपी महारत्न का भी उसने हरण कर दिया। गया असमंजसम 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 एतत् आपततम, बहुत बुरा हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े विचार विमर्श की बात आ पड़ी कि मैं जिसको वल्लभ माने गोप कुमार समझ रही थी, एक गोप कुमार मात्र समझ रही थी, वह तो हरि हरि, हे हरि हे हरि, राम राम, वो तो हरि ईक्षिता कुपिता, वह तो मेरे लिए हरि ही निकला, वह तो सब कुछ हरण करने वाला ही निकला। यम कलंकार के बड़े सुंदर प्रयोग। हरि हरि ये इष्ट का स्मरण, और हरि माने चोरी करने वाला। ऐसे असमंजस माने पहले अनुचित, दूसरे असमंजस का अर्थ हुआ आश्चर्य, तीसरे असमंजस का अर्थ हुआ कि मैं भ्रम में पड़ गई हूं। अब श्री किशोरी जी कह रही हैं, शुष्यति मुखम उर्युगम पुष्यति जड़ता प्रवेदते हृदय सुद्यप कपोल पाली सखी बनमाली के मालोकी। बोले अरे सखी बनमाली के मालोकी, मैंने एक बनमाली का दर्शन किया जिसने बनमाला धारण कर रखी है। बनमाला का तात्पर्य है तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरहि पंचभिर ग्रस्ता माला बनमाला प्रकीर्तिता। 5 फूलों से बनी हुई थागदार पचरंगी जो माला है, और जो आपात लंबनी हो, उस माला का नाम है बनमाला। यदि नाभि तक, वो कमर तक, नाभि तक लटकने वाली हो, तो उस माला को कहते हैं वैजयंती। परंतु यदि चरणों तक लटकती हो, तो उसका नाम है बनमाला। तो मैंने किसी बनमाली का दर्शन किया, परंतु हाय उस बनमाली का दर्शन किया कि मैंने कोई बलाय अपने साथ में लगा ली, कोई भूत प्रेत अपने साथ में, कोई जादू टोना अपने साथ में लगा बैठा। मैंने उस बनमाली का दर्शन क्या किया, मानो मैंने तो कोई अलाय बलाय पाल ली। मैंने ऐसी कौन सी बलाय पाल ली, कौन सी अलाय बलाय पाल ली, कौन सी ऐसी आफत का कोई जादू टोना मेरे ऊपर हो गया है कि जब से उसको देखा, देखने के साथ ही साथ शुष्यति मुखम, अरे सखी क्या बताऊं, मेरा गला सूखता है, मेरे ओठ सूखे जा रहे हैं, मुख सूख रहा है।
शुष्यति मुखम। फिर उरु युगम पुष्यति जड़ताम, मेरे उरु माने जंघाएं, युगम माने दोनों, उरु माने जंघा, युगम माने दोनों, मेरी दोनों जंघाएं पुष्यति जड़ताम, वे दोनों की दोनों जड़ हो गई हैं, स्टडनेस, कहीं जड़ता मेरे जंघाओं में आ गई है। पुष्यति जड़ता। प्रवेपते हृदय, मेरा हृदय भी कांपता है, हाय मेरा मुख सूख रहा है, मेरी जंघाएं जड़ता को प्राप्त करके स्थिर हो गई हैं। स्तंभ नाम करके जो सात्विक भाव है वह मुझ में उत्पन्न हो गया है। और प्रवेपते हृदय, मेरा हृदय कांप रहा है, हृदय में भी कंप हो रहा है। शुष्यत कपोल पाली, और मेरे कपोल सूखते हुए चले जा रहे हैं। सखी बनमाली के मालो की, हाय मैंने बनमाली का क्या दर्शन कर लिया, जब से बनमाली का दर्शन किया है तब से मेरी ये दशा हो रही है। सखी बनमाली के मालो की, अरे सखी मैंने बनमाली का क्या दर्शन किया है। दोबारा सुषद मुखम, कृष्ण का उस बनमाला धारण करने वाले 5 फूल, 5 रंग के फूलों की थाकदार चरण तक लंबी जो माला, उसको धारण करने वाले उस नव किशोर का जब से मैंने दर्शन किया है, वो उसका दर्शन नहीं है, मानो अपने साथ में कोई अलाय बलाय पाल ली, कोई जादू ही मैंने स्वीकार कर लिया, जिस जादू के कारण के प्रभाव से मेरा मुंह सूख रहा है। उर्युगम पुष्यति जड़ता, मेरी जान है जड़ होकर के स्तंभ भाव को धारण करके विराजमान हो रही है, अर्थात चरण आगे बढ़ते नहीं है। प्रवेपते हृदय, मेरा हृदय कांप रहा है। शुद्ध कपोल पाली, मेरी कपोल की पाली माने पंक्ति, कपोल पंक्ति माने दोनों कपोल, वे कहीं सूखते हुए चले जा रहे हैं। सखी बनमाली के मालों की, जब से मैंने उस बनमाली का दर्शन किया, क्या सुंदर ये अंत्यनुप्रास का प्रयोग कर रहे हैं। कपोल पाली बनमाली, ये कपोल पाली बनमाली अनुप्रास का अलंकार, अंत्यनुप्रास, उस अंत्यनुप्रास का दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं बनमाली किम आलोकी, किम कहकर के क्या मैंने कोई अलाय बलाय ही पाल ली, कोई जादू ही मेरे ऊपर हो गया है। ये उत्प्रेक्षा, मानो मेरे ऊपर कोई जादू हो गया है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है। उत्प्रेक्षा वहां होती है जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाए। उत्प्रेक्षा माने कल्पना, उपमा माने समानता, रूपक माने आरोप, रूपक माने आरोप, उपमा माने समानता, उत्प्रेक्षा माने कल्पना। तो यहां मानो मेरे ऊपर, ये उत्प्रेक्षा दिखा रहे हैं, मानो मेरे ऊपर कोई अद्भुत जादू ही हो गया। अब आगे श्री प्रिया जी कह रही हैं, ऊपर तमाल करो सके परिणत शरदिंद मंडल कोपी तत्व मुरली खुरली कुल मर्यादा अधोदय। अंतनुप्रास की बड़ी सुंदर प्रयोग, मुरली खुरली, ये अंतनुप्रास अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। ऊपर तमाल करो सके परिणत शरदिंद मंडल कोपी, अरे सखी जैसे तमाल वृक्ष के ऊपर कोई पूर्ण चंद्रमा उदय हो रहा हो, उसके ऊपर भी कोई मुरली अपूर्ण रूप से मुरली बजा रहा है। ऐसे कोई अद्भुत दृश्य को जब से मैंने देखा है तब से कुल मर्यादा अधोदय, ये कुल मर्यादा को ही न्यून करते हुए वो विराजमान है। कोई अद्भुत शरदिंद मंडल है। ऊपर तमाल करो सके परिणत
शरदिंदु मंडलक कोपी, कोपी माने कोई अद्भुत। श्याम सुंदर के मुख का वर्णन कर रहे हैं। श्याम सुंदर का मुख कैसा है? बोले कोपी माने कोई अद्भुत। परिणत शरद इंदु मंडला, परिणत माने पूर्ण विकसित। परिणत का तात्पर्य है पूर्ण विकसित, फुल मून, पूर्ण विकसित। शरद इंदु मंडल, शरदकालीन इंदु माने चंद्रमा का कोई मंडल उदित हुआ है। और वो मंडल कहां उदित हुआ है? बोले आकाश में उदित नहीं हुआ है, वह मंडल उदित हुआ है उपल तमाल तरो, किसी तमाल वृक्ष के ऊपर कोई जैसे पूर्ण विकसित, पूर्णता को प्राप्त कोई अद्भुत चंद्रमा उदय हुआ है। तो श्री श्याम सुंदर की श्रीअंग की जो शोभा है वो श्रीअंग की शोभा तो हो गई तमाल वृक्ष। तमाल वृक्ष के संग साथ जो सदा त्रिभंग ललित होकर के खड़े रहे, अर्थात सौंदर्य का भार इतना है कि सौंदर्य का भार सहन नहीं हो रहा है, इसलिए चरण से, कमर से और ग्रीवा से, तीन जगह से भार के कारण टेढ़े हो जाए। ये यौवन का भार ऐसा है, ये सौंदर्य का भार ऐसा है कि सौंदर्य के भार के कारण जैसे कोई ज्यादा भगभजन अपने माथे पर रख ले तो तीन जगह से टेढ़ा हो जाता है, नम जाता है, ऐसे ही श्री सौंदर्य के भार के कारण जिनकी चरण, जिनकी कमर और जिनकी ग्रीवा तीन जगह से टेढ़ी होकर के विराजमान है। तो श्रीअंग तो हो गया तमाल वृक्ष, और मुख जो विशेष रूप से चमक रहा है वो कैसा हो गया? बोले जैसे परिणत माने पूर्ण चंद्रमा हो, परिणत शरदिंदु, शरदकालीन पूर्ण चंद्रमा हो, ऐसा कोई अपूर्व चंद्रमा का मैंने दर्शन किया। एक चंद्रमा तो उदय होता है आकाश में, परंतु ये एक ऐसा चंद्रमा है जो कि कहीं तमाल वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित होकर के श्री श्याम सुंदर खड़े हैं, उनका मुखचंद चमक रहा है। तत्रच मुरली खुरली, और उसके ऊपर भी मुरली का स्वर विराजमान हो रहा है। खुरली कहते हैं मुरली को बजाने का उनकी आदत है, तो ऐसी मुरली बजाने का मैंने, खुरली माने अभ्यास, मुरली बजाने का जिनको अभ्यास प्राप्त है, मुरली जो बजा रहे मुरली का स्वर जिनका अभ्यास है, खुरली माने अभ्यास, ऐसी श्याम सुंदर की मुरली की खुरली माने मुरली बजाने का जो अभ्यास, मुरली का जो स्वर, सीधा सीधा अर्थ निकलेगा स्वर, खुरली माने अभ्यास, अभ्यास माने स्वर, मुरली बजाने का जो स्वर है वो कुल मर्यादा अधो नयति, कुल की मर्यादा को भी नीचा कर देता है, अर्थात सारे कुल की मर्यादा को समाप्त कर देता है। अरे सखी एक आश्चर्य देख करके आई हूं। अब विशाखा जी पूछे सखी क्या आश्चर्य है? बोले मैंने एक पूर्ण चंद्र का दर्शन किया। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि पूर्ण चंद्र उदय होता है आकाश में, परंतु ये चंद्रमा उदय हुआ है तमाल वृक्ष के ऊपर। श्रीअंग जो है वो हो गया नीले रंग का, श्री श्याम सुंदर का श्याम तमाल, उसमें मुखमंडल हो गया पूर्ण चंद्रमा। और चंद्रमा में कभी भी आवाज नहीं आती है, चंद्रमा कोई स्वर थोड़ी करता है, चंद्रमा उदय होता है, परंतु यहाँ पर ऐसा चंद्रमा है जो कि मुरली खुरली, मुरली के अभ्यास को कर रहा है, और उसका वो जो मुरली का स्वर है वो अरे सखी कुल मर्यादा अधो नयति, वह हमारी कुल मर्यादा को भी नीचे करने वाला है, तुच्छ कर देने वाला है कुल की मर्यादा। अब कोई चंद्रमा का दर्शन करने से कुल की मर्यादा नष्ट थोड़ी होती है, बल्कि सौभाग्यवती तो चंद्रमा को, चंद्रमा मनसो जाता है इत्यादि भाव को धारण करके चंद्रमा सारी कामनाओं को पूरा करने वाला है, परंतु यहाँ पर ऐसा ही चंद्रमा उदय हुआ है जो कि कुल की मर्यादा को नष्ट करता है, कुल की मर्यादा को भी घटा देता है। ये एक विशेषता। तो ये अद्भुत यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, इसको कहते हैं रूप का अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का ये एक लक्षण है
जहां पर उपमान और उपमान का वर्णन किया जाए, उपमेय गायब ही हो जाए। मैंने एक ऐसा चंद्रमा देखा, अब मुख गायब है। चंद्रमा कहा गया है, मुख शब्द का प्रयोग नहीं है। मैंने ऐसा चंद्रमा देखा जो तमाल वृक्ष के ऊपर खड़ा है, अर्थात श्री श्याम सुंदर प्रभंग ललित उनका श्रीअंग ये गायब है। तो उपमेय जहां पर गायब हो जाए और केवल उपमान उपमान उनका वर्णन किया जाए, उसको कहते हैं रूप का अतिशयोक्ति। एक ऐसा चंद्रमा जो कि तमाल वृक्ष के ऊपर उदित होकर के मुरली की खुरली कर रहा है, मुरली का अभ्यास कर रहा है, ऐसा अभ्यास कुल की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। यह अतिशयोक्ति अलंकार हुआ यहां पर। तो जहां केवल उपमान का वर्णन किया जाए, उपमेय हो ही नहीं, अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए, और जो सिमिलर है उसका वर्णन किया जाता है, जिससे सिमिली दी गई है उसका वर्णन ही नहीं है, तो वहां पर अतिशयोक्ति। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार के बहुत सुंदर दृष्टांत है रूप का अतिशयोक्ति। ये रूप का अतिशयोक्ति का ये सुंदर दृष्टांत कि तमाल वृक्ष के ऊपर पूर्ण खिले हुए चंद्रमा को मुरली ध्वनि प्रकट करते हुए मैंने देखा। यह अद्भुत है, अद्भुत है, जो कि लोक मर्यादा को, कुल की मर्यादा को ही नीचा कर देता है। और उस वेणुनाद को सुनकर के मैं सब कुछ भूल गई हूं। उस वेणुनाद को सुनकर के मैं कुल की मर्यादा को ही भुला बैठी हूं। आगे कह रहे हैं हंत कांत मपे तम दिदृक्षते मान सम्मम न साध यत् कृते इंदु हिंदु मुखी मंद मारुता चंदनम वितनोति वेदना। हे चंद्रमुखी, हंत कांत में तम दिदृक्षते मानसम मम, मेरे मन की इस दशा को देख। ये हंत कांतम में तम दिदृक्षते मानसम मम, मेरा मन उसी कांत का दर्शन करना चाहता है, उन्हीं परम सुंदर श्याम सुंदर का मेरा मन दर्शन करना चाहता है। दिदृक्षते मन दर्शन करने की इच्छा रखता है। दर्शन करने की इच्छा, जहां पर इच्छा के अर्थ को प्रकट किया जाता है वहां पर ऊ प्रत्यय का प्रयोग होता है। सन और ऊ। दिदृक्षते माने देखने की इच्छा, विवक्षा माने बोलने की इच्छा, शुश्रूषा माने सेवन करने की या श्रवण करने की इच्छा। ये सब इच्छा के अर्थ में। तो दिदृक्षते माने देखना चाहता है। हंत कांत मत तम दिदृक्षते, श्याम सुंदर परम सुंदर हैं, उनको मैं देखना चाहती हूं। मानसम न साधु यत् कृते, अरे सखी मेरा ये मन न साधु यत् कृते, अपने साधु सहज अवस्था में है ही नहीं। मेरा मन एकदम चंचल हो रहा है। न साधु यत् कृते, जब से उसको देखा है तब से मेरा मन साधु नहीं है, अर्थात यह उचित कार्य को, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि इंद्रियों के साथ में जब तक मन का संयोग नहीं होता है तब तक इंद्रियां विषय को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। मन कहीं दूसरी जगह है, सड़क के ऊपर ही खड़े हैं और कोई पूछे अभी अभी यहां से कोई लाल रंग की कार गई क्या, उनमें ध्यान नहीं है। आंख खुली हुई है, कोई आंख बंद थोड़ी कर रखी है, कार भी सामने से निकली होगी, पर मन यदि इंद्रिय के साथ में, नेत्र के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है तो विषय को ग्रहण नहीं किया जाएगा। मन ही इंद्रियों के साथ में मिलकर के विषय को जैसे ग्रहण करता है, ऐसे ही जब से मेरा मन श्याम सुंदर को देखने की इच्छा वाला हुआ है तब से मेरा मन न साधु यत् कृते, अपने विषयों को ग्रहण कर सकने में समर्थ नहीं है। वह मन चंचल हो रहा है। इंदु इंदुमुखी, अरे इंदुमुखी,
अरे चंद्रमुखी, ये अपनी सखी से कह रही हैं, ललिता जी से, विशाखा जी से श्री राधा रानी कह रही हैं कि इंदु इंदुमुखी मंद मारुतम चंदनम अपि वितनोत वेदना। अरे सखी, जब से मेरा मन श्याम सुंदर को देखने की इच्छा वाला हुआ है, तब से मेरा मन ठीक नहीं है। वह इंदु माने चंद्रमा को, वह मंद मारुतम मंद वायु को, और चंदनम और चंदन को, ये तीनों वस्तुएं उस मन को उल्टी वेदना प्रदान करती हैं। ये तीनों वस्तुएं तो परम आनंद को देने वाली हैं। चंद्रमा का दर्शन परम आनंद को प्रदान करने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ही चंदन वह शीतलता प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ही मंद वायु वो भी शीतलता प्रदान करने वाली होती है, परंतु शीतलता को प्रदान करने वाले ये चंद्रमा, ये मलया नल की सुंदर सुगंधी वायु और ये चंदन, ये तीनों के तीनों मेरे हृदय में उल्टी वेदना ही उत्पन्न करते हैं, पीड़ा ही उत्पन्न करते हैं। तो अरे इंदुमुखी, अरे चंद्रमुखी, जब से मैंने उस कांत को देखने की इच्छा की है, मेरा मन अब चंचल हो गया है, मेरा मन ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे चंद्रमा, मंद मारुत और चंदन, ये तीनों की तीनों वस्तुएं वेदना प्रदान करने वाली ही लगती हैं। चंदनम वितनोत वेदना, वितनोत माने प्रदान करता है। तनु विस्तार धातु में आता है, तनु विस्तार। तो यहां पर मेरा मन वेदना का ही विस्तार करते हुए विराजमान होता है। तहंत कांतम दिदृक्ष्यते, ये कांत को जब से देखा है तब से इंदु मारुत और चंदन ये मुझे वेदना ही प्रदान करते हैं। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार का ही प्रयोग किया जा रहा है कि उल्टा उल्टा अर्थ मुझे प्राप्त हो रहा है। आगे कह रहे हैं कि गुरुजन गंजन महेशो ग्रहपति चरितम च दारुणम किमपि विस्मारयत समस्तम शिव शिव मुरली मुराराधे। बुलारी सखी, मैं बड़ी स्वाभिमानी महिला हूं, उच्च कुल में उत्पन्न हुई हूं, राजकुल में सदा आदर पाया है, कभी अनादर पाया नहीं है, परंतु हाय श्याम सुंदर की ये मुरली, वह मुझे न जाने कैसे बनाई हुई है कि उस मुरली नाद को सुनकर के मुझे किसी वस्तु का मेरे ऊपर असर ही नहीं होता, किसी अपमान का, किसी भर्त्सना का, किसी ताड़ना का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं होता। गुरुजन गंजनम, जब ये मुरली बजती है और मैं व्याकुल हो जाती हूं, उस समय गुरुजन कितना भी मेरे ऊपर गर्जे तर्जे, उसका मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। गुरुजनों की गर्जना को मैं सुनती ही नहीं हूं। गुरुजन गर्जना, गुरुजन जो हैं माता पिता, उनके गंजनम, उनके गर्जना को, गंजन माने उनका आक्षेप पूर्ण वचन, उनकी गर्जना, उनको मैं गंजन को नहीं सुनती हूं। फिर ग्रहपति चरिता, ग्रह स्वामी उसने जो चरित्र दिखाया, अर्थात वह जो क्रोध दिखाते हुए जो चरित्र दिखा रहा है, उसका मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। ग्रहपति चरितम, ग्रहपति का चरित्र अर्थात उसका डांटना फटकारना मेरे लिए अनेक विडंबनाएं, कदर्थनाएं और अनेक अनेक प्रकार के गर्जन को प्रस्तुत करना, इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। ग्रहपति चरित्रम च दारुणम किमपि, वो चरित्र कैसा है? परम दारुण। तो गुरुजनों का गर्जन अथवा मुझे टोकना और ग्रहपति का दारुण चरित्र,
विस्मारयत समस्तम शिव शिव मुरली मुराराते। अरे सखी, शिव शिव ये आश्चर्य के वचन हैं। ये जहां पर असहनीय कोई बात होती है तो मुख से इष्ट का नाम ही निकलता है। ऐसे जैसे कहते हैं राम राम राधे राधे, एक्सप्लेनेशन में जैसे अपने आप निकलता है, ऐसे शिव शिव माने बड़े दुख की बात है। ठाकुर ही हमारी रक्षा करें, शिव ही हमारी रक्षा करें। शिव शिव मुरली मुराराते, ये मुरारी की जो मुरली है या विस्मारयत समस्तम, मुझे सब चीज भुला देती है। न तो इस बात की परवाह रहती है कि गुरुजन डांटेंगे, न इस बात की परवाह रहती है कि ग्रहपति कोई दारुण आचरण करते हुए मुझे रोकने के लिए, तर्जना देने के लिए, मेरी विडंबना और मुझे पालन करने के लिए उपस्थित हो जाएगा, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं रहती है। सब चीजों को मैं भूल जाती हूं। दोबारा सुन ले, गुरुजन माने माता पिता, बड़े लोग, सास ससुर माता पिता, इनका गंजन माने इनका डांटना। अयश, संसार में मेरा जो अयश होगा उस अयश को। फिर ग्रहपति दारुणम चरित्रम, स्वामी के दारुण चरित्र। इनमें तीनों चीजों में किसी भी चीज का मुझे स्मरण नहीं रहता है जिस समय के शिव शिव। बड़े आश्चर्य की बात है, हार कौन बचाए। हे ईश्वर तू ही रक्षा करना, ईश्वर ईश्वर, हे शिव शिव तुम ही मेरी रक्षा करना। मुरली मुराराते, मुरारी की जो मुरली है, मुरली बजने पर मैं सब कुछ भूल जाती हूं। शिव शिव, हे ईश्वर तू ही मेरी रक्षा कर। ये मुरली की ध्वनि सुनने पर मैं सब कुछ भूल जाती हूं। ये स्वभावोक्ति अलंकार का ही यहां पर बिल्कुल यथार्थ जो है वो यथार्थ का चित्रण यहां पर किया गया है। अब गुरुजन गंजन, सुंदर अनुप्रासन गु गु इसकी अमूर्ति है, गुरुजनों का गंजन। अयशः और मुरली मुराराते, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का है। गुरुजन गंजन में और मुरली मुराराते इसमें अनुप्रास अलंकार इनका ही प्रयोग है और स्वभावोक्त अलंकार का यहाँ प्रयोग है। और हृदय की जो व्याकुलता है उस व्याकुलता को, असमर्थता को यहाँ प्रकट किया गया है। विमर्श उत्पन्न होने पर भी अपनी असमर्थता, अपनी दीनता, अपनी असमर्थता, उसको यहां पर प्रस्तुत किया गया है। दीनता का भाव, प्रेम में दीनता का भाव सहयोगी होकर के उपस्थित हुआ है, उस दीनता के भाव को यहां पर प्रकट किया गया है। दैन्य भाव, दैन्य एक संचारी भाव है, उस संचारी भाव को, वो संचारी भाव विरह में कैसे सहायक होकर के उपस्थित हो रहा है। और जब कोई बश नहीं चल रहा है तो कह रहे हैं शिव शिव, हे ईश्वर तू मेरी रक्षा कर। ये शिव शब्द उस विधाता के लिए है, उस परमात्मा के लिए जो कर्तुम अकर्तुम सर्वसमर्थ है। और आगे कह रही हैं कि द्रविणम भवनम अपत्यम तावन मित्रम तथा भी जात्यम च उपयमन वनमाली, उपयमनम वनमाली यावन नेत्रो न नर्तयति। बोले अरे सखी सच सच बता दूं, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, हृदय की बात तो तेरे सामने रखती हूं कि उपयमुनम, मेरी नहीं, आगे कह रही है द्रविणम भवनम अपत्यम, मेरी घर में खूब प्रीति है। द्रविणम माने धन किसको अच्छा नहीं लगे, इसलिए भवन, सुंदर भवन किसको अच्छा नहीं लगे। अपत्यम, जो प्रिय पालने बच्चे हैं अपने, वो किसको अच्छा नहीं लगेंगे। तो मेरे लिए भी अपत्य कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए भी घर के सस्सा बछड़ा, जो छोटे छोटे से हरिण, जो पालतू जीव जंतु हैं,
या अपनी जेठानी ननद, इनके जो बालक हैं जो मुझसे भी बहुत प्रीति करते हैं, और घर में जैसे एक बालिका से, घर में जैसे एक चाची से छोटे बालक सब प्रीति करते हैं, ऐसे ही मेरी भी स्थिति है अपत्यम। तो अपत्यम, ये गोपिकागण तो कृष्ण प्रियागण तो कभी भी अपत्यवती है नहीं, इनके तो कोई बालक है नहीं, ये तो सदा ही अपत्यवती न होकर के विराजमान है। इसलिए द्रवणम माने घर का धन, भवन माने घर के भवन, अपत्य माने जिनको पुत्र की तरह से इन्होंने पाला है, पुत्र है नहीं, पुत्र की तरह से घर के उन पालतू पशु पक्षी और घर के छोटे बालक जिनको ये पालन करती हैं, उनको ही पुत्र शब्द का प्रयोग करती हैं, उनके लिए ये भी पुत्र शब्द का प्रयोग करती हैं, यद्यपि इनके अपने पुत्र नहीं। क्योंकि लीला शक्ति के कारण जहां महर्षि गणों में, ब्रज में नहीं, ब्रज में ऐसा कभी नहीं होता है, महर्षि गणों में जहां लीला शक्ति कहीं दाम्पत्य जीवन की परिपूर्णता को स्थापित करने के लिए कोई दिव्य स्त्रीत्व महर्षियों में उत्पन्न करती हैं, केवल जीवन में 10 बार 11 बार वह दिव्यता उत्पन्न करती हैं, और उस दिव्यता से श्री कृष्ण की जितनी भी 16,108 रानियां हैं, उन 108 रानियों में सब में एक से 10-10 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न होती है। क्योंकि वहां पर जो स्त्री धर्म है, उस वो प्राकृतिक स्त्री धर्म नहीं है, जो दिव्य स्त्रीत्व है, वो दिव्य स्त्रीत्व को लीला शक्ति ने केवल 11 बार द्वारका में उत्पन्न किया, इसलिए 100 में एक सी संतान प्राप्त हुई। यह मनुष्य के बस की बात नहीं है कि सभी पत्नियों में एक सी संतान उत्पन्न कर सकना। जैसे श्री कृष्ण ने मानो पहले से पैकेट बना करके रख दिए हैं, 4-4 लड्डू और 6-6 कचौड़ी उठा करके देते जाओ पापा। ऐसे ही यहां पर भी द्वारका में प्रत्येक 16,100 रानी और सब में एक सी संतान, सबके 10-10 पुत्र और एक कन्या, ताकि किसी में द्वेष नहीं हो। ऐसा क्यों? क्योंकि लीला शक्ति जब इन महिलाओं में, इन कृष्ण चिन्मय कृष्ण प्रियाओं में चिन्मय स्त्रीत्व भाव को प्रकट करती हैं, तो चिन्मय स्त्रीत्व भाव प्रकट करने पर केवल 11 संतान सबको एक से प्रदान करती हैं। ये प्राकृतिक नियम नहीं है, यह शरीर की कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया श्री दिव्य लीला शक्ति की ही दिव्य प्रक्रिया है। व्रज में ऐसे दाम्पत्य की स्थापना करने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए श्री व्रज में व्रज गोपिकागण सर्वदा सर्वदा सदा नव किशोरी होकर के ही विराजमान हैं, और वहां पर अपत्य भाव नहीं है। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपिकागण ये सर्वदा रज स्पर्श से रहित, पति स्पर्श से रहित, अपत्य उनकी प्राप्ति से रहित होकर के ही विराजमान है। क्योंकि लीला शक्ति उस दाम्पत्य की पूर्णता स्थापित करना यहां पर नहीं चाहती हैं। यहां पर प्रेम में जो दाम्पत्य है वो विराजमान है, लौकिक दाम्पत्य की पूर्णता स्थापित करना नहीं चाहती हैं। इसलिए श्री ब्रज में जो ब्रज गोपिकागण हैं, गोप्य अपत्य का, अनपत्य का, गोपीगण सदा अनपत्य होकर के ही सर्वदा सर्वदा ब्रज में विराजमान है। तो अपत्यम शब्द को लेकर के बहुत विचार किया गया है हर जगह। जैसे रास में श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि विचिन मन तो यह पसंद तो मां कृष्ण बंधु साथ वो तुम्हारे पति पुत्र भाई बंधु माता ये सब तुमको ढूंढ रहे हैं। अब वहां पर अपत्य पुत्र तुमको ढूंढ रहे हैं, तो गोपियों के पुत्र तो है ही नहीं, फिर पुत्र क्यों कहेंगे? ये हंसी में कहना है। एक तो ये
प्रयास में कहना है, या अपत्य कहने का तात्पर्य है कि जिनको तुम पुत्र की तरह से जिनका पालन करेंगे, उनको साध्वस प्रदान मत करो, लौट जाओ। और गोपिकाएं भी कह रही हैं कि हम सब कुछ यत्पत्ति पत्ति सुहृदाम अनुवृत्ति रंगो स्त्रीणाम स्वधर्मे धर्म विदात त्वयोक्तम अस्तवेव में तो उपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भगवान तनुवृताम किल बंधुरात्मा। हम पति अपत्य सबका त्याग करके तेरे पास में आए हैं। यहाँ अपत्य का तात्पर्य अपने पुत्र नहीं है, अपत्य का तात्पर्य पुत्रवत पालने, घर के जो बालक हैं वे ही पुत्रवत पालने होकर के विराजमान, क्योंकि संयुक्त परिवार का ये एक सहज व्यवहार है कि वहां पर घर का कोई भी बालक हो, छोटा बालक है, उसको बालिकाएं, बड़ी बहनें सब उसको दूध पिलाती हैं, सब उनको पालन करती हैं, तो उसको भोजन कराती हैं, दूध पिलाती हैं। तो यहाँ पर दूध स्तन्य दूध नहीं है, बल्कि वो दूध गाय इत्यादि का दूध चम्मच से पिलाती हुई वे विराजमान हो रही हैं। तो श्री श्याम सुंदर का ये कहना कि गोपियों पान पाए तो दुहियो, तो अपने बच्चों को दूध पिलाओ, बछड़े जो हैं उनको दूध पिलाओ, उनको दोहो। तो पायत का तात्पर्य यहाँ अपने बालकों को स्तनपान कराना नहीं है, बल्कि घर के जो बालक हैं उनको चम्मच से, तुतई से दूध पिलाना ही है, उनको पिलाते हुए तुम विराजमान। तो यहां पर अटक गए थे अपत्य में, यह अपत्य का भाव हुआ। अपत्य का तात्पर्य है कि जिनको पुत्रवत हम स्नेह करती है। तो द्रविणम भवनम, द्रविणम माने घर का धन, भवन माने भवन, अपत्य माने पुत्रवत पालने जो बालक हैं छोटे छोटे, तावन मित्रम जितने भी मित्र हैं, तथा अभिजात्यम तथा हम उच्च कुल में उत्पन्न हुई हैं, उच्च कुल की मर्यादा, इन सब को ये तब तक रहती है, ये सारी बात है जब तक के उपयमुनम बनमाली, श्री यमुना के किनारे वो बनमाली यावन नेत्रे न नर्तयति, जब तक आंखों के सामने नृत्य नहीं करता है तब तक तो इन सब की याद रहती है। श्याम सुंदर का जब दर्शन करती हैं तो न द्रविण की ध्यान, घर के धन की चिंता रहती है, न भवन की चिंता रहती है, न अपत्य पुत्र जो है उनकी पुत्रवत पालने उनकी चिंता रहती है, न मित्र की, न आभिजात्य माने अपनी अरिस्टोक्रेसी, मैं किस वंश में उत्पन्न हुई हूं, इस वंश परंपरा इनकी मुझे याद रहती है। आभिजात्य उसकी भी मुझे कोई याद नहीं रहती है। जब कृष्ण नहीं होते हैं तब उनकी भले याद हो जाए, परंतु कृष्ण के दर्शन कर लेने पर, नेत्र के सामने होने पर फिर इन सब की याद को भूला हुआ हूं। और आगे बड़े संक्षेप में कह रहे हैं कि तुष्यत में छिद्रम अवाप्य शत्रुवः, कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वे मेरे छिद्र माने दोषों को कहीं ढूंढते रहते हैं कि इसमें कोई दोष मिल जाए तो बस दबा दें, इसकी खूब निंदा करें, इसको खूब परेशान करें। तो यदि श्याम सुंदर की मेरी प्रीति को देख करके तुष्यत में छिद्रम अवाप्य शत्रुवः, शत्रुजन मेरे किसी एक छिद्र को देख करके, छिद्र माने दोष, मेरे चरित्र में कोई एक दोष देख करके वे बड़े प्रसन्न हो जाए कि चलो मौका हाथ लग गया, अब तो उसकी खूब निंदा करेंगे। तो तुष्यत ये निंदा करते हैं तो करने दो। करो तुम्हें शास्त्र भरम गृहेश्वर, मेरे घर का स्वामी चाहे मुझे कितनी भी शास्ति दे, माने मुझे कितना भी दंड देना हो तो वो दंड देता रहे, मेरा शासन कितना भी करता रहे। गृहेश्वर घर का स्वामी, मनुष्य बक्षो रूप मध्य भूषण, परंतु श्री श्याम सुंदर तो मेरे वक्षो रूप मध्य भूषण, मेरे वक्षस्थल के ऊपर विराजमान जो हार है उस हार की मणि के समान है।
मनस्त में वक्षोरो मध्य भूषण, मेरे वक्षोरो माने वक्षस्थल, उनके मध्य के आभूषण, उसके पदक के रूप में श्री कृष्ण एक महामणि के रूप में श्री श्याम सुंदर मेरे वक्षस्थल के ऊपर मेरे हृदय में विराजमान हो रहे हैं। ममास्तु वृंदावन कृष्ण चंद्रमा, वृंदावन का जो कृष्ण चंद्र है वह मेरे वक्षस्थल का भूषण बन करके विराजमान हो। तो श्री कृष्ण ही मेरे वक्षस्थल के आभूषण रूप होकर के विराजमान है। वही अशोक के अलंकार का प्रयोग है। श्री वृंदावन कृष्ण चंद्रमा, वृंदावन के में कृष्ण चंद्र मेरे वक्षस्थल के पदक होकर के विराजमान है। ये अशोक के अलंकार का प्रयोग है। उपमेय को गायब कर दिया, केवल उपमान का वर्णन करके ही पूरी वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। अशोक के अलंकार है और कह रहे हैं कि यदि शत्रुओं को मौका ढूंढना हो तो वे छिद्र ढूंढते रहें। यदि घर का स्वामी मुझे डांटता है तो डांटने दो, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। आज श्याम सुंदर का मैं त्याग नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। ये अपने दृढ़ निश्चय इसको प्रकट करते हुए श्री स्वामी जी कह रही हैं। अशोक अलंकार का दोबारा सुनने, शिष्य में छिद्रम अभाव, मैं छिद्रम, मेरे व्यक्तित्व में कोई कमी देख करके मेरी जो शत्रु चंद्रावली के युद्ध की पद्मा शैव्या आदि जो सखी हैं वे यदि खुश हो रही हैं तो उनको खुश हो लेने दो, शत्रुओं को खुश हो लेने दो। यदि मेरे ग्रह का स्वामी पतिमन्य गोप आदि यदि मेरे ऊपर शासन करते हैं तो उनको शासन कर लेने दो, परंतु मैं श्याम सुंदर को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि श्री श्याम सुंदर ही मेरे वक्षस्थल की भूषण रूप मणि है। जैसे मणि के पदक को हृदय में धारण किया जाता है, ऐसे श्याम सुंदर को मैंने अपने मणि के रूप में, इंद्रनील मणि के रूप में अपने वक्षस्थल में धारण कर रखा है। एक बात चलते चलते और कि श्री प्रिया जी के जितने भी आभूषण हैं उन आभूषणों में कहीं न कहीं नीलमणि का प्रयोग आवश्यक है। कान के कुंडल पर बीच में थोड़ी सी एक नीलमणि होगी, वक्षस्थल का हार उसमें नीलमणि होगी, क्योंकि श्री श्याम सुंदर की रूप कांति को ये अपने साथ में बसाना चाहते हैं। तो श्रुभसुभ कोलय वक्षो मंजन मुरसे महेंद्र मणिदामा वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरिण जयती। उन हरि की जय हो जो कानों के कुंडल, नेत्रों के अंजन और वक्षस्थल की मणि होकर के विराजमान हैं। ऐसे श्री श्याम सुंदर ही इन ब्रज गोपिकाओं के सहज आभूषण हैं। उन श्याम सुंदर की जय हो, जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद।